नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल द एग्ज़ाम पेज में। यह वीडियो मेरे चैनल का पहला प्रसारण है और हम लोग इसके माध्यम से पढ़ा करेंगे प्रतिदिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। भारत के संविधान का एक खूबसूरत सा टॉपिक है प्रस्तावना, या यूँ कहें कि भारतीय संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना की अगर हम बात करें, है ना, अगर हम बात करें इस प्रस्तावना का, ठीक है, तो सबसे पहला बात यह है कि प्रस्तावना का जो मूल सिद्धांत है या प्रस्तावना का जो मूल बातें हैं उस पर हम फोकस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना का मुख्य बात, ठीक है। प्रस्तावना के मुख्य बात में अगर हम बात करें तो इसी में हमको देखने को मिलता है पहला नंबर शासन शक्ति का स्रोत के बारे में, ठीक है, कि बताएं कि हमारा जो शासन शक्ति का स्रोत है वह शासन शक्ति का स्रोत कौन है ना। तो पूरे संविधान में जिक्र है कि हमारे जो शासन शक्ति का स्रोत है वह मुख्य रूप से जनता है, ठीक है। हम इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा, इसी में हम लोग देखें कि अगर प्रस्तावना के मुख्य बात में और बात जोड़ दिया जाए तो एक बात है कि शासन शक्ति का स्वरूप के बारे में, ठीक है। और इस शासन शक्ति के अगर हम स्वरूप की बात करें तो इन्हें हम विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, जैसे A, B, C, D, E, इतने भागों में हम इसे बांट सकते हैं। पहला अगर हम बात रखें तो इसी में आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी। तीसरा है पंथ निरपेक्ष। चौथा है पंथ निरपेक्ष के बाद लोकतंत्रात्मक। और पांचवा में हम रख सकते हैं गणतंत्रात्मक, ठीक है। इसमें जो शब्द देख रहे हैं चाहे वो शासन शक्ति का जो स्वरूप में कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें से जो 3 शब्द है ना, हम लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ। और जब संविधान लागू हुआ उस समय से जो शासन शक्ति का स्वरूप था उसमें मुख्य रूप से 3 ही बातें थी, है ना। मुख्य रूप से 3 बातें था। एक बात हम देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, एक बात देखें लोकतंत्रात्मक था और एक गणतंत्रात्मक था, ठीक है। बाद में जब संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 ईस्वी में, है ना, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, है ना। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। उस 3 नए शब्द में अगर हम बात करें कि शासन शक्ति का स्वरूप में कितने शब्द, तो शासन शक्ति के स्वरूप में हमें 2 शब्द दिखाई देते हैं, एक समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष, है ना। एक समाजवादी और दूसरा पंथ निरपेक्ष। एक शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में अखंडता, है ना। हम अखंडता की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ शासन शक्ति के स्वरूप पर बल दे रहे हैं। और शासन शक्ति के स्वरूप में जो 5 शब्द हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य। इसमें पहले से 3 शब्द थे, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक एवं गणराज्य। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, है ना। उसी में हम बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक हम चुने हैं, आज हम बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्ष के बारे में, है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ
पंथ निरपेक्ष के बारे में। ठीक है, पंथ निरपेक्ष के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जहां राज्य का अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, पहला ही बात है कि राज्य का अपना राजकीय धर्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो आप राज्य शब्द देख रहे हैं, है ना, ये जो राज्य शब्द है, इस राज्य शब्द का क्या तात्पर्य है ना, क्या तो राज्य शब्द का तात्पर्य स्टेट से या फिर राज्य से तो है ही, या प्रांत से तो है ही। इसके अलावा देश के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री अपने आप में स्टेट है, राज्य है। और यहाँ बात है कि राज्य का कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, परंतु, है ना, राज्य का तो कोई अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, परंतु भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपना धर्म होगा। मतलब क्या है जी इस बात का? तो मतलब है कि पूरे राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, अर्थात भारत देश, है ना, अर्थात बात हम करें, अर्थात भारत देश कोई हिंदू या मुस्लिम आदि धर्म राष्ट्र नहीं होगा, परंतु कोई भी व्यक्ति यदि निजी तौर पर किसी भी धर्म को अपनाना चाहता है, किसी भी धर्म को मानना चाहता है, ठीक है, तो वह भारत देश में आजाद है, स्वतंत्र है किसी भी धर्म को मानने के लिए, उस धर्म के अनुसार पूजा अर्चना करने के लिए। तो बात पूरी तरह से क्लियर है कि राज्य का अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, परंतु भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपना अलग अलग धर्म होगा। और इस बात का पूरा विस्तार से पूर्वक चर्चा आगे किया गया है। जैसे मौलिक अधिकार की अगर बात करें हम, तो मौलिक अधिकार में जब पढ़ा जाएगा, हम लोग के द्वारा पढ़ा जाएगा, है ना, हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। जब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में हम लोग समानता के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उस समानता में जिक्र भी है ना, समानता में जिक्र है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, है ना, धर्म के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात वह किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, उन्हें संविधान आजादी देता है ना, उन्हें मौलिक अधिकार है। तो हम बात करें पंथ निरपेक्ष का, तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य एक ऐसे राष्ट्र से है जहां राज्य का अपना राजकीय धर्म नहीं होगा, परंतु भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का अपना अलग अलग धर्म होगा। अर्थात हम देख रहे हैं कि भारत देश कोई हिंदू या मुस्लिम या ईसाई या सिख आदि धर्म राष्ट्र नहीं होगा। भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों का अलग अलग धर्म होगा और प्रत्येक नागरिक अलग अलग धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें तो इसी में हम देख रहे हैं कि जब भारत में संविधान लागू किए गए, जब पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ ही दिया गया है, तो भारत में जितने भी धर्म के अनुयायी लोग हैं, है ना, धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसी में हम लोग देख रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष का चर्चा प्रस्तावना में किया गया। एक और शब्द है जो पंथ निरपेक्ष के समान दिखता है, और वह शब्द की अगर हम बात करें तो वह शब्द है धर्म निरपेक्ष।
क्या डिफरेंस है इस धर्मनिरपेक्ष और इस पंथ निरपेक्ष में? पंथ निरपेक्ष, ठीक है। तो इधर जो शब्द दिख रहा है आपको धर्मनिरपेक्ष, और इधर एक शब्द है आपका पंथ निरपेक्ष, ठीक है। अगर दोनों की अगर इंग्लिश मीनिंग की अगर हम बात करें तो दोनों को हम लोग बोलते हैं रिलीजन, है ना। दोनों को क्या बोलते हैं? दोनों को इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं। और इसका सीधा सा मतलब होता है टू कनेक्ट, टू कनेक्ट, ठीक है। तो कनेक्ट करने का जो बात आ रहा है इस पर हम चर्चा करें तो इसमें भी हम अलग अलग देख सकते हैं, है ना। एक है पंथ और एक है धर्म, ठीक है। एक पंथ और एक बात करें तो एक है धर्म, ठीक है। ये जो पंथ है, इस पंथ का मतलब क्या है जी? तो इस पंथ का अर्थ होता है रास्ता। इस पंथ का मतलब होता है रास्ता, और वह रास्ता जो आत्मा को, वह रास्ता जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है ना। वह रास्ता जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ता हो, इसलिए हम यहाँ जो प्रस्तावना में जो शब्द लिया गया है वह पंथ लिया गया है ना। तो फिर इस धर्म का जो अर्थ है यह क्या है? तो धर्म की अगर बात करें तो धर्म बना है ध्री धातु से, है ना, ध्री धातु से। और इस धर्म का जो देख रहे हैं कि जो ध्री धातु से बना है ना, यह इस ध्री धातु से बनने के बाद अगर हम देखें, है ना, कि धर्म ध्री धातु से बना है और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ है धारण करना, धारण करना, या यूं कहें कि कर्तव्य, कर्तव्य, है ना। कि धर्म का जो मुख्य रूप से अर्थ होता है वो होता है धारण करना। और धारण करने की अगर बात आएगी तो किसको धारण करने की बात है? तो वह धारण करने की बात है कर्तव्य को, कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्तव्य धारण करने की आवश्यकता है। इसी धर्म निरपेक्ष के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम एक बड़ी अच्छा से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें विद्यार्थी धर्म का, विद्यार्थी धर्म का, ठीक है। अगर हम इस बात करें इस विद्यार्थी धर्म का, ठीक है, तो जरा सोचिए कि दो ऐसे स्टूडेंट हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो दो ऐसे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट ए है, एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। दो स्टूडेंट में, है ना, दोनों निकले हुए हैं तैयारी को लेकर, है ना। जो कि देख ही रहे हैं कि अभी स्टेट में कितना वैकेंसी आ रहा है ना। सभी की इच्छा है कि हम भी ज्वाइन करें। और दोनों लोग निकलते हैं घर से, और घर से बाहर निकलकर इन लोग तैयारी करने गए हैं बीपीएससी, ठीक है। अगर इन लोग बीपीएससी में तैयारी करने गए हैं और दोनों जाकर एक ही हॉस्टल में ज्वाइन करते हैं और एक ही हॉस्टल के दोनों अगल बगल कमरा लेता है, रूम लेता है, ठीक है। इसी रूम में बात करें तो विद्यार्थी ए जो है ना, विद्यार्थी ए जो है, यह इसका जो रूम देखिएगा, यह रूम में, है ना, यह अपने रूम में एक अलमीरा रखा है। इस अलमीरा में इसके पास बहुत सारा धार्मिक पुस्तकें हैं। अगर धार्मिक पुस्तकें की बात करें तो इसके पास रामायण है, गीता की पुस्तकें हैं, है ना, बहुत सारी पुस्तकें। अगर और जैसे ही यह इसका सुबह होता है, यह सबसे पहले रामायण पढ़ता है, गीता पढ़ता है, फिर पूजा करता है, घंटी डोलाता है, और उसके बाद ही आगे के काम करता है। दूसरा एक स्टूडेंट है और ये भी तैयारी करने गया है, और इसके जो अलमीरा है, इस अलमीरा में यह रखा हुआ है सिर्फ वैसी पुस्तकें जो उसके बीपीएससी के सिलेबस में, है ना। चाहे तो बीपीएससी का अच्छा किताब लाया है बीपीएससी के लिए, या फिर वह मार्केट जाता है, नोट्स लाता है। परंतु यह जो स्टूडेंट है पूजा पाठ नहीं करता, है ना। बी जो स्टूडेंट है यह पूजा पाठ नहीं करता, यह घंटी नहीं डोलाता, है ना। अगर इसे मान लिया जाए तो एक नंबर का यह नास्तिक व्यक्ति है, हम लोग कह सकते हैं एकदम नास्तिक व्यक्ति है। इसको भगवान में आस्था नहीं है ना, फिलहाल के लिए। एक व्यक्ति जो दिन रात सुबह उठता है, एक स्टूडेंट, है ना, विद्यार्थी जो सुबह उठते ही
रामायण में लग जाता है, गीता के श्लोकों में लग जाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है। और एक स्टूडेंट जो बीपीएससी की तैयारी करने अभी गया है और यह जैसे ही सुबह होता है यह अपने पुस्तकों में लग जाता है, वैसी पुस्तकें जो इसके सिलेबस में निर्धारित है और सिलेबस की पुस्तकें पढ़ता है ना। जो परंतु इस बी वाले व्यक्ति में एक खासियत है कि यह किसी भी बड़ों का, है ना, अपने से बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, परंतु पूजा पाठ नहीं करता। तो इस बात से आपको क्या लगता है कि इस दोनों व्यक्ति में कौन ज्यादा धार्मिक है ना, कौन अपने विद्यार्थी धर्म को निभा रहा है? क्योंकि बात यहाँ विद्यार्थी की हो रही है, और जब अपने विद्यार्थी जीवन में अगर आप पढ़ाई करने गए हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और विद्यार्थी के धर्म को पालन करना। तो अगर हम विद्यार्थी धर्म के अगर नाते देखें तो ये ए और बी दोनों स्टूडेंट में कौन ऐसा विद्यार्थी है जो अपने धर्म को निभा रहा है, ये आप तय कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि बी स्टूडेंट जो है ना, एकदम विद्यार्थी धर्म को निभा रहा है। जैसे हम कहना चाहें कि अगर हम टीचिंग कर रहे हैं और जब हम पढ़ाने आए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपना 100% आज विद्यार्थियों को देकर जाए, 100 में 100% देकर जाए। और जब हम 100 में देकर जाने का मतलब है कि यानी कि हम आज क्लास में अपने शिक्षक धर्म का पालन कर रहे हैं। जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, पढ़ा रहे थे, उसके बाद जैसे ही मेरा लेक्चर खत्म हुआ, बाहर निकले और बाहर हमारे दोस्त लोग मिले। अब जब जैसे ही दोस्त लोग मिले हैं तो उन दोस्त लोग के सामने अगर हम जाकर क्लास का लेक्चर झाड़ेंगे तो तुरंत हमारे ऊपर टेंशन करने लगेंगे, तुरंत गुस्सा आने लगेंगे, ये सब यहाँ नहीं चलेगा, जो भी सुनाना है ये सब तुम अपने क्लास के अंदर सुनाओ, लेक्चर क्लास में ही सुना। तो यानी कि जैसे ही दोस्त लोग के सामने मिल रहे हैं तो हाथ मिलाना होगा कि और बताओ क्या हाल चाल है और सब बढ़िया है ना। यानी कि वहां जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ दोस्ती धर्म का पालन करना होगा। अब इसी दरमियान कुछ समय के बाद हम जैसे ही वहां से निकलते हैं तो निकलने के बाद हमें दिखता है कि उधर से हमारे पिताजी आ रहे हैं। अब पिताजी आ रहे हैं और पिताजी के सामने भी अगर हम हाथ मिलाएं तो जाहिर सी बात है कि बताइए पिताजी मारने लगेंगे कि बताओ क्या हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम अपने पिताजी के सामने यानी पैर छूकर प्रणाम करेंगे उन्हें, है ना। या जब पिताजी को हम प्रणाम कर रहे हैं, पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि वहां हम पुत्र धर्म निभा रहे हैं। जैसे ही घर गए तो घर में परिवार लोगों के साथ अपना अलग रिलेशन चल रहा है ना, परिवार के साथ अपना अलग धर्म है ना। घर गए माता है तो वहां भी पुत्र धर्म निभा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक 5 मिनट में, प्रत्येक 1 घंटा के अंतराल पर हमारा जो है वो धर्म बदल रहा है। तो वो जो धर्म बदल रहा है वो कौन सी धर्म की बात हो रही है? तो वो बात है कर्तव्य वाले धर्म का, कि कर्तव्य बदलता जा रहा है। प्रत्येक 10 मिनट बाद, आधा घंटा बाद देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, तो हमारा जो है कर्तव्य वो बदल जा रहा है, धर्म बदल जा रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम धर्म की बात करें तो हमें धर्म से निरपेक्ष होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि घोर धार्मिक होना है। और घोर धार्मिक होने का मतलब ही है कि अपने कर्तव्य को निभाना। अगर आप अपने कर्तव्य को अच्छे तरह से निभाते हैं तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, है ना। तो बताइए कि ये जो धर्म है, क्या इस धर्म से हमें निरपेक्ष जाने की आवश्यकता है? निरपेक्ष मतलब दूर जाने की आवश्यकता है? नहीं, बल्कि इस धर्म से हमें और घोर धार्मिक बनने की आवश्यकता है। और जब इस धर्म से घोर धार्मिक बनने की आवश्यकता है, इसलिए प्रस्तावना के किसी भी, है ना, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कहीं पर भी, है ना, धर्म निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि इससे मिलता शब्द पंथ निरपेक्ष का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में आपको आज बातें क्लियर हुआ होगा, है ना। तो